दोस्तों नमस्कार। आइए देखते हैं कि कलयुग में अधर्म सबसे ज़्यादा किस रूप में हुआ। जब स्टार्टिंग हुई होगी, ज़्यादा जनसंख्या नहीं होगी, तो जो जितने बच्चे पैदा हो जाते होंगे सब खुशी खुशी रहते होंगे। क्या लड़का क्या लड़की, ये भेद ही नहीं होगा। क्योंकि भेद कब होता है? जब आप तुलना करने लग जाओ किसकी जरूरत है आपको। तो सब खुशी खुशी रहते थे, जिसे हम सतयुग कहते हैं। न चोरी, न चरित्रहीनता, न शक, न चाकू, न क्राइम, क्योंकि वो सब उनकी जरूरत ही नहीं थी। नेचुरल था, जैसे नेचुरल सब कुछ घर अच्छे घर में होता है ना, सब कुछ ठीक दे रखी हो और सब चल रहा था ऐसे ही। तो उसके बाद आ गया एक जनसंख्या बढ़ गई तो लड़के को तो लड़का तो चाहिए आपको, बुढ़ापे का सहारा भले ही चाहिए आपको, घर से निकाल दे। आज भी जितनी दया हमदर्दी लड़की कर लेती है, मैं लड़कों की बुराई नहीं कर रहा, ज़्यादा तुलना में उनको सारे संस्कार हमदर्दी प्यार आज भी लड़कियों में ज़्यादा है। स्थिति आएगी में बच्चे कम चाहिए, लड़का जरूर चाहिए, चाहे कितनी लड़कियों की बलि देनी पड़े। अब ऐसा कोई साधन तो था नहीं कि पता चल जाए कि लड़का है कि लड़की, मतलब जो ऐसा होता तो लड़की हुआ करते। मगर फिर जो हो गया ठीक है भैया, बाद में फैसिलिटी आई कि आप पता कर सकते थे कि भाई क्या है, क्या होने वाला है बच्चा। तो जैसे ही वो पता किया, देखना कि शोषण किसका हुआ, मतलब कहाँ शुरू हुआ। पता क्या है कि लड़की, अरे लड़की क्या करें, ऐसे शौक मना रहे बैठ के, ये तो हो गई, अब इसको क्या करें। अरे लड़की कहाँ से लाएंगे दहेज, इसका आती जिम्मेदारी हो जाएगी। लड़का बुढ़ापे का सहारा तो बनेगा, लड़का तो बहू लाएगा। ये विचार कर रहे हैं वो गर्भ में, और लिया फिर फैसला कि नहीं बस डॉक्टर से बात कर लो और अपना इसको यहाँ से आए भगवान को भेज दो। ये विचारधारा इतनी निर्दयता से मन में आई होगी, सबसे पहले ये जिसके मन में बात आई होगी, नहीं जिसने सबसे पहले भ्रूण हत्या की होगी ना लड़की की, वहीं से जन्माए पाप, उसने दूसरे को बताया होगा, दूसरे ने तीसरे को बताया, और ये गुपचुप होना था। क्योंकि चेक करा सकते थे आपकी लड़का है कि लड़की, उसको कोई पाबंदी थी नहीं। तो ये गुपचुप जिसने शुरुआत करी बात, ये विचार यार वो उसने काना खुशी करके औरों को बताया, वहीं से शुरू हो गया था कलयुग का सबसे खराब रूप। जब आप हत्या करने लग गए थे, माँ और बाप जब गला दबाने लग गए पेट में, जब माँ बाप अपनी संतान को मारने लग जाए तो वो कितना विभत्स स्वरूप हो रहा। खैर हम इस बात पर कह रहे थे कि बलि कौन चढ़ा, लड़की, कन्या। पहले पेट में, मतलब पहले विचारों में नहीं था, पेट में आया तो चाहे दो तीन लड़कियां, कहीं कहानी सुनने में आती है कि वो जब लड़का ही चाहिए, कितना बुरा लगता होगा ऊपर वाले को। हम उस रूप में भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं उसको, कि जिस रूप में जन्म ले रहा होता है जीव, प्राणेश्वर के रूप। हम किसी की चिट्ठी भी वापस भेज दें ना, किसी बड़े अधिकारी की चिट्ठी आई और हम वापस भेज दें तो उस पर भी घोर अपमान होता है। हम तो उसके दिए हुए जीव प्राण को वापस भेज दें, हम पे क्या लगा होगा, और कितना नाराज हुए होंगे ऊपर वाले कि हमसे ही छेड़खानी और हमारी दुनिया में रह रहे हो। कह रहे, और आगे बढ़ते हैं कि फिर आगे आया कि गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया उसमें। अब देखिए कैसे शोषण, किसका अधर्म का बढ़ रहा है। मैं कन्या की बात कर रहा हूँ, बैन लगा दिया कि जो से चेकिंग कराएगा वो डॉक्टर भी, वो भी नियम कानून बना दिए। अब ये क्या करने लगे, ये और याद कैसे करें, भगवान बस लड़की न दियो, लड़की तो बस एक दे दियो, 2-4 लड़के दे दो, मतलब जनरल एक बात बता रहा हूँ, इसको आप ऐसा मत समझना। अब क्योंकि काम चेक नहीं करा सकते तो फिर भगवान के पास चले गए, भगवान ही भेज रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि नहीं लड़की तो बहुत है।
हम सोच में ही नहीं चाह रहे यहाँ से, हमने यहाँ से क्या अधर्म पहुँच गया हमारे भगवान, जब उन्होंने चेकिंग बंद कर दी, गुप्त रूप से चेकिंग होने लगी, मगर क्योंकि बहुतायत मात्रा में नहीं हुई, ये समस्या बहुतायत बन गई थी। लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, जिसे हम संस्कार कहते हैं, जिसे हम नौ दुर्गा कहते हैं, जिसे हम सब कुछ कहते हैं, उसी को हम आने ही देना नहीं चाह रहे और गुपचुप रहस्य तरीके से मार रहे हैं। तो ये हम पतन कैसे हो रहा हमारा, देखो धीरे धीरे। फिर हमने सोच में मारना शुरू किया, लड़की हुई प्लीज, होगी तो गुपचुप तरीके से गैर कानूनी तरीके चेक कराई, फिर वहाँ पता नहीं चला, फिर हत्या करी। खूब सारी मतलब कुल मिला के शोषण होते 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 किस पे आया, किसको रोका जा रहा आने से, कन्या को। किसको रोका जा रहा, नौ दुर्गा को। किसको रोका जा रहा, शक्ति को। किसको रोका जा रहा, किस केस में टांग अड़ाई जा रही, ऊपर वाले के। किसका बैलेंस बिगाड़ा जा रहा, ऊपर वाले के, लड़का लड़की का। आप किसी के घर में किसका तालमेल गड़बड़ कर दो, कोई पसंद करेगा भाई? जैसे वहां कंस ने तालमेल बिगाड़ रहा था, लड़के लड़के मार रहा था, तो वो बैलेंस ही तो गड़बड़ हो रहा था। कृष्ण भगवान ने आके उसको मारा और वो बैलेंस ठीक करा। प्रकृति अपना बैलेंस जरूर ठीक करती है। अगर वो ऐसे ही डरा देता तो लड़के लोग संतान पैदा नहीं करते, इस चक्कर में कंस मारेगा। तो बैलेंस बनाना था, वो हटाना था, तो कंस को मार के वो सामान्य किया। अब यहाँ तो सदियों से, हजारों साल से, 4-5 साल, जब भी जितने भी साल है, हजारों साल से चला आ रहा है कि लड़की को मारना ही मतलब ऐसा है कि जैसे पता नहीं कौन से देश से लड़के आगे, जो ऐसे हम सोचते हैं। तो एक शोषण देखिए, अधर्म देखिए कि हम किसे रोक रहे हैं, कन्या को। आज भी हम वहाँ पे ये जागरूक नहीं है कि हम ईश्वर की विधि के विधान में टांग अड़ा रहे हैं, इतना बड़ा अधर्म कर रहे हैं। वो भी माँ बाप, पहले माँ बाप ही सोचते हैं। माँ के गर्भ में वो होता है, चाहे उसे मजबूर करता हो पति या घर वाले कोई भी, मगर इतना मजबूर कर देते हैं कि डॉक्टर के खुद जाना पड़ता है। मतलब भले छुपा के जाना पड़े, कितना हृदयहीन हो गए हम लोग, जिसे हम परी कहते हैं। एक तो उसे मतलब ये अधर्म की कौन सी पराकाष्ठा है, आप लोगों को किसी को अगर समझ में आया, जब हम माँ बाप खुद ही अपनी संतान का गला घोट रहे हो, तो ये अधर्म की वो पराकाष्ठा है कि जैसे हमने किसी को पैदा किया, पैदा होने से पहले कल्पना में मार रहे हैं, फिर पैदा होकर पेट में मार रहे हैं, फिर बाहर मार रहे हैं उसको। तो यानी इससे बड़ा अधर्म चाहिए कि माँ बाप अपने बच्चों को मारने लग जाएं? तो ये समझ लो घोर कलयुग चल रहा है बहुत साल से, अभी चरम पे आ गया। मैंने आपको बताया था, देखो किसके साथ चल रहा, लड़के के साथ नहीं है, लड़की के साथ है। तो ये जो अधर्म चल रहा है, इसका सारा का सारा गुस्सा प्रकृति पे है, प्रकृति पे है। ये सारा का सारा गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगा। बैलेंस कभी खराब नहीं होता। बैलेंस अगर सृष्टि का गड़बड़ा गया तो ये प्रलय आ जाएगी। तो बैलेंस तो गड़बड़ाएगा नहीं, बैलेंस खराब करने वालों का अंत होगा। जो बैलेंस खराब कर रहे हैं उनका वो निशाना है, समझ लीजिए। कल की अवतार के वो निशाने हैं, काली दुर्गा के वो निशाने पे हैं। मैं तो यहाँ तक एक और आगे भी सीरीज में ले जाऊंगा कि यहाँ तक सोचो आप कि हम आज भी कंस की सोच द्वापर से यहाँ तक आ गई। कंस तो मर गया, मगर मारना होता है असलियत में सोच को। कंस की सोच इतनी हद तक आ गई कि हम माँ बाप होके भी हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम अपने बच्चों को मार दें। कंस को तो मौत का डर था कि वो उसे मार देंगे। यहाँ तो मौत का भी डर नहीं है, कहाँ मार रही है मैं करने आगे, बस चाहिए नहीं, वो एक ही आएगी, दहेज देना पड़ेगा और ये होगा, पता नहीं क्या क्या जो भी, मतलब जैसे बच रहे हैं। आपको पता है प्रकृति में जिस चीज़ से बचा जाता है वो और ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। वही बैलेंस, जितनी भी कन्याओं को मारा होगा आनंद दिया, सब शक्तियाँ, जो आकाशवाणी कहते हैं ना, आकाशवाणी हुई थी, ये सब आकाश में फेंकी जा रही है। जो आपने जिनको छेड़ मार रहे, वो आकाशवाणियाँ कितनी हो रही हैं कि भाई नहीं, हम रोक सकते थोड़ी। तो विशेष रूप से प्रबल हो गया उन शक्तियों में। उनकी शक्तियाँ ऐसे किसी विशेष शक्ति प्रकट होंगी तो कभी भी प्रकट हो सकती है। मैं लगातार ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, वक्त आ गया है।